जब भी हम घर बनवाते हैं तो हम ये चाहते हैं कि घर की क्वालिटी के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो, इसीलिए हम अच्छे से अच्छे मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं। पर इस चीज का तब फायदा होगा जब आप सही तरीके से अपने घर को पानी दोगे, यानी कि आपके घर का जो क्यूरिंग पीरियड है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप घर को सही तरीके से पानी नहीं देते हो तो एग्जाम्पल के लिए आपके घर का जो कॉन्क्रीट है वो पूरी स्ट्रेंथ गेन नहीं कर पाता है। तो अगर आप चाहते हो आपका घर मजबूत बने, सालों साल तक चले, वहां पर कोई भी दिक्कत ना हो, तो इसके लिए पानी देना बहुत ही जरूरी है। पर घर बनवाते समय ब्रिक वर्क, प्लास्टरिंग वर्क, कंक्रीट वर्क और कंक्रीट वर्क में भी आपका जो स्लैब है, स्टेयरकेस है, कॉलम है, फुटिंग है, ऐसी सभी चीजों को कितने दिन तक पानी देना चाहिए, किस तरह से पानी देना चाहिए, ये हम आज की वीडियो में देखेंगे, जिससे कि आपको सही तरीके से घर को पानी देने में मदद मिल सके। तो इसीलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि जो आपके घर का ब्रिक वर्क होता है, यानी कि ईंटों की चिनाई जब आप करते हो तो उसे आपको कितने दिन तक पानी देना चाहिए। तो आपके घर का जो ब्रिक वर्क है उसे आपको 7 से लेकर 10 दिन तक पानी देना चाहिए। ये चीज जरूर ध्यान में रखिए कि ये जो दीवार है इसे आपको कम से कम 7 दिन तक पानी देना ही है। और दूसरी चीज, आपको दिन में 2 बार इस दीवार को पानी देना है। अगर धूप का सीजन है, अगर आप 3 बार पानी देना चाहते हो तो भी चलेगा। यहां पर ध्यान में रखने वाली बात यह है कि आपको जो पानी है वो दीवार के ऊपर से मारना शुरू करना है, जिससे कि पानी धीरे धीरे करके नीचे आ जाएगा, जिससे कि आपके दीवारों की जो ईंटें हैं वो पानी को अपने अंदर अच्छे से खींच लेंगी और धीरे धीरे करके आपके ईंटों के बीच में जो मॉर्टर है, यानी कि जो मसाला है, उसे पानी मिलता जाएगा। क्योंकि ईंटों का जुड़ाव करने के लिए हम जो मॉर्टर इस्तेमाल करते हैं उसे क्यूरिंग की जरूरत होती है। पर जब ईंटें गीली हो जाती है तो वो नमी को उसी तरह से बरकरार रखती है, जिससे कि मॉर्टर को भी अच्छे से पानी मिल पाता है। अब दीवारों के बाद बारी आती है आपके घर के प्लास्टर की। तो जो आपका बाहरी और अंदरूनी दोनों ही प्रकार का जो प्लास्टर है उसे आपको कम से कम 10 दिन तक पानी देना चाहिए। और एक दिन के अंदर आपको 2 टाइम तक इस प्लास्टर को पानी देना है। और जैसे कि हमने ब्रिक वर्क में देखा, आपको जो पानी मारना शुरू करना है वो ऊपर से शुरू करना है, जिससे कि पानी धीरे धीरे करके नीचे आ जाता है। फिर चाहे आपके घर का ब्रिक वर्क हो या फिर प्लास्टर हो, आपको ऐसा नहीं करना कि दूर से ही अगर आप पाइप पकड़ लेते हो और निशाना साध लेते हो और ज्यादा प्रेशर से पानी मारते हो तो इससे आपके प्लास्टर की फिनिशिंग खराब हो सकती है। या फिर अगर आपका ब्रिक वर्क नया किया हुआ है तो उसका मॉर्टर भी बीच में से निकल सकता है। इसीलिए जितना पॉसिबल हो सकता है उतना कम प्रेशर के साथ और दीवार के जितना नजदीक पाइप होगा उतना ही दीवार को सही तरीके से पानी भी मिल पाएगा, पानी की भी बचत होगी और आपकी दीवार की फिनिशिंग भी खराब नहीं होगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम एक ऐप के बारे में जानकारी लेते हैं जो कि आपके टाइल के सभी समस्याओं का समाधान है, और उस ऐप का नाम है टाइल वाले ऐप। फिर चाहे आप घर के लिए टाइल खरीदना चाहते हो या फिर मैन्युफैक्चरर, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, बिल्डर, आर्किटेक्ट, इन सभी के लिए टाइल वाले ऐप एक बेस्ट ऑप्शन है। क्योंकि इस टाइल वाले ऐप की मदद से आपको सटीक लीड ढूंढने में मदद मिलती है, जिससे कि आप दुकानदार को अपने प्रोडक्ट बेच सके। ये जो टाइल वाले ऐप है इससे आप एक बड़ी ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं, जहां पर टाइल और टाइल से जुड़े हुए उत्पाद लोग खरीदने के लिए इच्छुक है। और साथ में इस ऐप में आपको एक फ्री डायरेक्टरी मिलती है, जिसमें आप मैन्युफैक्चरर, डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, बिल्डर, आर्किटेक्ट, जिनसे आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो अपने सिटी वाइज। और टाइल में होने वाले फ्रॉड से बचने के लिए इसमें आपको एक ऐसी डायरेक्टरी मिलती है जिसमें कि आपको जो फ्रॉड मैन्युफैक्चरर, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर है उनके बारे में भी आपको जानकारी मिलती है, जिससे कि आप टाइल में होने वाले फ्रॉड से बच सकते हो और आप घर बैठे ही ट्रस्टेड और वेरीफाइड मैन्युफैक्चरर से अपनी टाइल मंगवा सकते हो, वो भी अच्छे दाम पे। इस ऐप की मदद से आपको ब्रांडेड और अच्छी टाइल तो मिलती है, साथ में आपको सैनिटरी वेयर, किचन वेयर, ऐसी बहुत सारी चीजें आपको इस ऐप की मदद से मिल जाती है। तो देर किस बात की, आज ही डाउनलोड कीजिए टाइल वाले ऐप, जिसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो अब बारी आती है आपके घर के कंक्रीट वर्क की। तो कंक्रीट में भी आपके घर का स्लैब होता है, कॉलम होता है, स्टेयरकेस, फुटिंग, ऐसी चीजें आपके घर के कंक्रीट वर्क में आती है। तो अब हम एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉलम के बारे में। तो आपके घर का जो कॉलम है उसे आपको कम से कम 14 से लेके 15 दिन तक अच्छे से पानी देना है। जब भी हम कॉलम को पानी देते हैं तो आपको यह जरूर ध्यान रखना है कि जब हम कंक्रीट को पानी देते हैं तो पानी ऊपर से नीचे की तरफ जल्दी बह जाता है। जैसे कि ईंटों में पानी पकड़ के रखा जाता है, वैसे कॉलम में नहीं होता है। इसीलिए आपको यहाँ पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है। सही तरीके से क्यूरिंग करने के लिए आप कॉलम को जो है इस तरह की गनी बैग लगा के रख सकते हो, जिससे कि वहां पर नमी बरकरार रहे। आपके पूरे घर का लोड ये कॉलम उठाते हैं, तो इनकी मजबूती बहुत ही जरूरी है और इनके मजबूती के लिए क्यूरिंग भी उतनी ही जरूरी है। तो इसीलिए आपको इस चीज की तरफ खास करके ध्यान देना है कि आपका जो कॉलम है उसे आपको कम से कम 14 दिन तक 2 से लेकर 3 टाइम एक दिन के अंदर पानी जरूर देना है। ये जो कंक्रीट होता है इसके मजबूती के लिए शुरुआती वक्त में अच्छे से क्यूरिंग करना बहुत ही जरूरी होता है। तो अब इसके बाद बारी आती है आपके घर के स्लैब की। तो आपका घर का जो स्लैब है उसे आपको कम से कम 14 दिन तक पानी जरूर देना है। इसके लिए आप इस तरह की पॉन्डिंग मेथड का इस्तेमाल कर सकते हो।
तो जैसा कि आप अगले वीडियो में देख सकते हो, इस तरह की क्यारियां बनाई जाती है जिसके अंदर 1 से लेकर 1.5 इंच तक पानी भर के रखा जाता है। तो ये बहुत ही सही मेथड है क्यूरिंग करने के लिए। इससे स्लैब को एक प्रॉपर तरीके की क्यूरिंग हो पाती है। अब कुछ साइट पर ऐसा देखा जाता है कि पैरापेट वॉल का काम कंप्लीट करने के लिए इन क्यारियों को जल्दी तोड़ दिया जाता है, जिस वजह से स्लैब को अच्छे तरीके से क्यूरिंग नहीं हो पाती। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। कम से कम 14 दिन तक अच्छे तरीके से आप इन कैरियो के अंदर पानी भरते हो तो इससे एक अच्छी क्यूरिंग हो पाएगी। और जब भी इन कैरियो को बनाया जाता है तो आपको बहुत बड़े साइज वाली कैरिया नहीं बनानी है। जैसा कि आप अगले वीडियो में देख सकते हो, इस साइज की आपको कैरिया बना लेनी है जिससे कि प्रॉपर तरीके से पानी उन कैरियो के अंदर जमा हो सके। और अगर आपने कंक्रीट का जीना बनवाया है तो उसे भी आपको 14 से लेकर 15 दिन तक अच्छे से पानी देना है। अगर गनी बैग है तो आप उन्हें वहां पर बिछा के रख सकते हो जिससे कि नमी वहां पर बरकरार रहे। उसके बाद जब हम फुटिंग की बात करते हैं तो आपको कम से कम 7 से लेकर 14 दिन तक फुटिंग को अच्छे से पानी देना चाहिए। और कुछ जगह पर ऐसा देखा जाता है कि जब गड्ढों को भरा जाता है फिलिंग मटेरियल की मदद से तो लोग फुटिंग को पानी मारना बंद करते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, उस गड्ढे के अंदर जो आपने फिलिंग मटेरियल भरा है उसके आजू बाजू को आप पानी मार के रख सकते हो, जिससे कि वो मिट्टी या फिर जो कोई भी फिलिंग मटेरियल है वो गीला हो जाएगा, जिससे कि आपका जो फुटिंग है उसे भी पानी अच्छे तरीके से मिल पाएगा, जैसा कि आप अगले वीडियो में देख सकते हो। तो अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और ये जो तीनों वीडियो है इनमें से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकता है।